प्रवासी टीवी देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਰਾਖੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਭੈ ਮਾਥੁਰ ਜੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। स्टूडियो पे दोबारा से हमको बुलाने के लिए। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਘਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਂਡੋ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਲ ਜੀ ਤੋਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। थैंक यू राखी जी फॉर हैविंग मी। थोड़ा सा मैं आपको रीएडजस्ट करूँगा इस जगह कि जो पहली बात तो ये है कि जो नए लोग आ चुके हैं कनाडा में इस दौरान, उनको वेलकम टू कनाडा। और सेकेंडली जो आए हैं इस वक्त एक नई अपॉर्चुनिटी है जो खुली है हमारे साथ, तो मैं ये अर्ज करूँगा कि हमारे जितने बिजनेस इमिग्रेशन के लोग हैं जो कनाडा में या कनाडा से बाहर हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और हमारे पास फ्रॉम टाइम टू टाइम बिजनेसेस अवेलेबल होते हैं और हम उनको आइडियाज़ दे सकते हैं, बिज़नेस आइडिया दे सकते हैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स को भी, लोगों को भी, कि वो अपने इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात करें और कहें कि हमें इस फील्ड में फ़लाँ फील्ड में हमें आना है और फ़लाँ बिज़नेस हमारे पास अवेलेबल है जिसका एडवांटेज ले सकते हैं। फ्रेंचाइज़ हो चाहे नॉन फ्रेंचाइज़ हो, कोई भी हो, उसके ज़रिए उनकी इमिग्रेशन भी हो सकती है, बिज़नेस इमिग्रेशन भी हो सकती है। और वो चाहें तो स्पॉन्सरशिप इमिग्रेशन या उसको कहते हैं आपका आई फॉरगॉट द नेम, उसको कहते हैं इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र कहते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे के क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो एक नई एरा और एक नया चीज़ खुली है यहाँ पर इस नई रियल स्टेट इंडस्ट्री के लिए राखी जी। वो ये है कि बेसिकली एज़ यू नो कि प्रॉपर्टीज़ इस वक्त हाउसेस जो है मोर देन $1 मिलियन चले गए हैं, और मोर देन इनफैक्ट $2 मिलियन के डिसेंट हाउस हो गया है ब्रैम्पटन या मिसिसागा उसका। और इधर से हम थोड़ा सा बाहर जाते हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट cities in the world, I would say, is Niagara Falls, one of the best known address in the world, Niagara Falls, Fort Erie और close to the border चले जाएं तो उधर हमारी प्रॉपर्टी की प्राइसेस anywhere between 7 and goes up to 1.1-1.2 million। सो बेसिकली $1 मिलियन हो गया है। तो इस वक्त जो हम इस एरा में, जो $1 मिलियन के एरा में हम दाखिल हुए हैं, it turns an opportunity for a smaller developer to come in, buy the land और कस्टम हाउसिंग की तरफ जाया जाए। कस्टम हाउसिंग की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो तकरीबन 300-350 एंड स्काई इज़ द लिमिट, उसके ऊपर जाते हैं। तो अब जो मैं जिसको फोर्सी कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि छोटे डेवलपर्स के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो 10 घर, 12 घर, 15 घर, 6 घर, 7 घर, एक घर को 2 में डिवाइड करके और एक कस्टम होम बनाएं और उसके ऊपर वो पैसे बना सकता है और उसके ऊपर हम उसको डिफरेंट तरीके से हम उसको गाइड कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू इमिग्रेंट्स फॉर देम टू डू द बिजनेस, and for the people who are thinking of doing a business, this is a new opportunity for them। कहाँ और कैसे करना है उसका बेस्ट आदमी है मिस्टर अभय माथुर, वो आपको समझाएंगे अपने जब उनकी बारी आएगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त जो नए डेवलपर्स हैं, जो नए लोग हैं, वो इस फील्ड में आए, डेवलपर्स की फील्ड में आए। इधर हमारे पास डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स है, फाइनेंसिंग होती है, किस तरह होता है, क्या होता है, किस तरह छोटा डेवलपर काम कर सकता है, किस तरह आप रेनोवेशन एडिशन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये छोड़ें, आप पुराना घर लें, उसको 2 में डिवाइड करें, एक्सकेवेशन करें, उसको थोड़ा बड़ा करें और उसकी परमिट लें और उसके ऊपर बनाएं, तो आप तकरीबन $1,00,000, $1.5 लाख, $2 लाख एक घर के ऊपर बड़े आराम से किस तरह बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और एक लीगल स्ट्रक्चर बिजनेस का किस तरह होता है, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम गाइड कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू पीपल, इमिग्रेंट्स, टू कम इन
and it's a new actually field open up which is known as a real estate development field. That's what it is. And also if you want to do any business franchising, you can also contact us. Thank you. जी बिल्कुल सर, मैं आपसे पूछूंगी कि जो इन्होंने बोला है, इन्होंने जो हमें जानकारी दी है नए प्रोग्राम के बारे में, जो नई अपॉर्चुनिटी है, इसी के अंदर कुछ आप ऐड ऑन करना चाहो? जी जी राखी जी, थैंक यू सो मच। जैसे मेरे साथी फैज़ल मौलादीन जी ने बताया कि जो नई डेवलपमेंट हो रही है यहाँ कनाडा के अंदर, जो छोटे इन्वेस्टर्स आके यहाँ पर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं उसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि पहले जो लोग डेवलपमेंट करते थे, जो घर बनाते थे यहाँ पर, वो बड़े बड़े 3, 4, 5 बड़े बिल्डर होते थे। उनको 100 एकड़ ज़मीन चाहिए होती थी, 50 एकड़ ज़मीन चाहिए होती थी। तो वो सिर्फ वही लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करते थे और वही घर बना के बेचते थे। रिसेंटली हमने देखा है इस 1-2 साल के अंदर कि छोटे छोटे डेवलपर भी आ रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एक्सक्लूसिव लैंड आती रहती हैं जो ऑफ मार्केट होती हैं। अभी हमारे पास जैसे समझ लीजिए 4 एकड़ लैंड है, रेजिडेंशली अप्रूव्ड है, तो उस पर भी लोग बना रहे हैं। 3 एकड़ लैंड है जो रेजिडेंशली अप्रूव्ड है, उस पर भी लोग घर बना रहे हैं और सिटी से परमिशन लेके उसके ऊपर घर बना रहे हैं, टाउन हाउस बना रहे हैं, कॉन्डो बना रहे हैं, ये सब चीज़ें बना रहे हैं। पहले की तरह नहीं, जो जैसे फैज़ल जी ने बताया कि पहले सिर्फ बहुत बड़े बड़े प्लेयर ही होते थे जिनके जो 200 एकड़ लैंड लें, 100 एकड़ लैंड लें, उसमें स्कूल बनाएं, उसमें प्लाजा बनाएं और 200, 300, 400 मिलियन डॉलर की उनकी इन्वेस्टमेंट होती थी। अब अपॉर्चुनिटीज़ ये आ गई हैं, जैसे उन्होंने बताया कि हमारे पास समझ लिए 3 एकड़ लैंड है, तो हम उस 3 एकड़ पे भी छोटे छोटे घर परमिशन लेके बना सकते हैं, ताकि उससे भी लोगों को, जिसको हम बोलते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग, वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को जो महंगे वाले घर नहीं खरीद सकते या नहीं खरीदना चाहते, उनके वो हम उसके ऊपर भी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो जो आप कंसल्टेट करते हो लोगों को गाइड करते हो, इसके अंदर आपकी जो टीम है पूरी, हाउ दे वर्क? राखी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास धीरे धीरे करके हम अपनी टीम काफ़ी बढ़ा रहे हैं। खाली रियल एस्टेट मतलब घरों को खरीदना और बेचना ही नहीं है, मैं ऑफ मार्केट लैंड भी लोगों को अवेलेबल कराता हूँ, और जो फ्यूचर में जिसमें डेवलपमेंट हो सकती है उस तरह की लैंड भी लोगों को अवेलेबल कराता हूँ। और हमारे पास पूरी टीम है। जैसे हमने कुछ कंसल्टेंट रखे हुए हैं। We have a consultant from he is retired from the city, and we also have a consultant from a conservation department. Means anybody is having any problem with the conservation department throughout Ontario, they can contact us. We have a very good team, and we also have a very good team for a guy who does a tree cutting and lawn mowing and all these things. That team is also they all are license holder, and they have a recognition from the city, from the state, from federal government. So we also have a very good team, and we can help people who want to develop in that area. If they have land, still we can help them with the city to get a permission from city, from like Niagara region, anywhere like Fort Erie, Pelham, and St. Catherine, anywhere. So we can help them, and because we have a very experienced and learned team with us, we have from the city. ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਓਪਰਚ्युनिटीज ਨੇ ਨਿਊਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀ ਓਪਰਚ्युनिटीज ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ लिस्टिंग्स ने नवियाँ। तो सर मैं थोड़े तो स्टार्ट करती हैं, हमारे थोड़े दर्शकों को अपनी लिस्टिंग्स के बारे में जानकारी दीजिए। राखी जी, थैंक यू सो मच अगेन, और मैं सारे अपने दर्शकों को दोबारा से स्वागत करता हूं। और हमारे पास लिस्टिंग आती रहती हैं। अभी जो मेरे पास लिस्टिंग है वो सारी की सारी ऑफ मार्केट हैं। ऑफ मार्केट लिस्टिंग में जैसे मैंने बताया था, मेरे पास तकरीबन 4 एकड़ रेजिडेंशियल लैंड है
जो MLS पे नहीं है, उस पे घर भी बन सकते हैं, उसमें टाउन हाउस भी बन सकते हैं, उसमें कुछ भी बना सकते हैं, डिटैच घर भी बना सकते हैं, और रेजिडेंशियल एरिया में हैं, उसके पास सारी की सारी फैसिलिटीज़ मीन्स सर्विसेज राइट देयर अवेलेबल हैं। तो उसके बारे में, वो 4 एकड़ है, उसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी लेनी हो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे आ रहा है 9059783788। उसके अलावा मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत ही बड़ा जो नाम है फ्रेंचाइज़ का, उसका जो बिज़नेस है वो बिकने के लिए आ रहा है, और उसमें तकरीबन 42,000 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया है, जिसकी कीमत अंदाजे से हम आज की तारीख में लगा लेते हैं तो तकरीबन 4 मिलियन के करीब होती है। और उसके साथ भी काफ़ी सारी जगह है, तकरीबन 4 एकड़ ज़मीन है उसके साथ में, और उस प्लाज़ा है पूरा का पूरा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, बहुत सारी परमिशंस हैं, वो कमर्शियली अप्रूव्ड है, कमर्शियल लैंड है। तो कमर्शियल के अंदर जितनी भी चीज़ें अप्रूव्ड होती हैं, लाइक आप नीचे वेयर हाउसिंग कर सकते हैं, ऊपर उसके कमर्शियल कॉन्डो बना सकते हैं, ऊपर उसके एक ऑफिस भी बना हुआ है। उसके बारे में किसी को भी जानकारी लेनी है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 2 लिस्टिंग जो हैं वो ऑफ मार्केट है मेरे पास, और जो हमारी अपनी लिस्टिंग है उसके बारे में फैसल मौलादीन जी मेरे साथी बताएंगे। जी बिल्कुल सर, थोड़ी सी जानकारी आप भी दीजिए लिस्टिंग। थैंक यू राखी। वेलकम आफ्टर द ब्रेक गाइस। थोड़ा सा मैं एलैबोरेट कर दूं, जो माथुर साहब ने थोड़ा सा बताने में कंजूसी की है। वो जो प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर वो 4 एकड़ तो लैंड है। सिर्फ लैंड की वैल्यू जो है वो लैंड इटसेल्फ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ओवर $6 मिलियन का वैल्यू है। बट कंस्ट्रक्शन का उसकी जो कंस्ट्रक्शन वैल्यू है वही $4 मिलियन के ऊपर है। और उसके ऊपर एक बात यह है कि जो हमारे नायग्रा फॉल्स की जो नई प्लानिंग हो रही है, उस नई प्लानिंग के ऊपर ऐसा सोच रही है नायग्रा फॉल्स कि जब बॉर्डर क्रॉस करके US से लोग आएंगे तो वो इस एड्रेस के ऊपर आएंगे। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कि इस एड्रेस के ऊपर आप ऑन रूट की फूड कोर्ट्स, आप और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसके ऊपर बना सकते हैं। जब आप 1-on-1 मिस्टर अभय माथुर से मिलेंगे तो वो आपको उसके बारे में बताएंगे। बाकी जो लिस्टिंग्स के बारे में है तो हमारे पास बहुत सारी लिस्टिंग्स अवेलेबल होती हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज़ अवेलेबल होती हैं, और हम हर किसी को 1-on-1 बेसिस के ऊपर अटेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द एलिजिबिलिटी। सो आपसे मैं अर्ज करूंगा कि आप आके हमें मिलें और अवेलेबिलिटी और अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करें, अपने फाइनेंसेस के बारे में डिस्कस करें, फिर हम आपको वहाँ से आपको आइडिया देंगे। अब बात करते हैं हमारी लिस्टिंग्स की। हमारी एक लिस्टिंग है जो हमारे पास 10 एकड़ लैंड है, वो है हमारी पहलम नायग्रा फॉल्स में। नायग्रा फॉल्स की सिटी, नायग्रा रीजन में एक सिटी है जिसका नाम है पहलम, ओंटारियो। यहाँ पर एक एरोड्रम है, एरोड्रम के बिल्कुल ऑपोजिट हमारी ये 10 एकड़ की प्रॉपर्टी हमने लगाई है, जो कि बिल्कुल क्लियर लैंड है, एक्सेप्ट फॉर अबाउट 9.5 एकड़ क्लियर लैंड है। थोड़ा सा बहुत खूबसूरत सी क्रीक जा रही है जो कि वैसे भी आपको छोड़नी होती है। उसका फ्रंट पूरा कमर्शियल लाइट इंडस्ट्रियल जोनिंग है। उसकी लाइट इंडस्ट्रियल जोनिंग का मतलब है कि यू कैन हैव अ ट्रक स्टॉप, यू कैन हैव अ टोइंग कंपनी, you can have a gas station, of course you can have a house there, of course if you want you can get one house, but you can have multiple different things there. As far as light industrial is concerned, you can have a warehousing there, you can even have small buildings there. And then this is the zoning which is available right now on this lot. अगर आप preliminary drawing बना के अपने consultant hire करके आप हमें बोले, हम भी आपकी help करेंगे, और अगर हम आगे drawing submit कराते हैं there's many more. एक सेकेंड प्रॉपर्टी, ये 10 एकड़ है, ये 10 एकड़ प्रॉपर्टी है। इसकी प्राइसेस के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कॉल मी और मिस्टर अभय माथुर। सेकेंड प्रॉपर्टी है जो कि राइट ऑन लंडीज लेन है, इन थोरॉल नायग्रा फॉल्स, राइट ऑपोजिट केल्डरवुड प्रोजेक्ट जो अंपायर का आ रहा है, न्यू सब डिविजन जो आई है माउंटेन व्यू और अंपायर की, उसके बिल्कुल सामने, ऑन अ वेरी 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 प्राइम लोकेशन, एंड द जोनिंग इज हाईवे कमर्शियल जोनिंग। राइट नाउ उसकी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में एक घर है, 5 मोटेल के कमरे हैं, तीसरी बिल्डिंग में एक रिटेल स्पेस है, चौथी बिल्डिंग में छोटा सा ऑफिस है। जो रेंटल पोटेंशियल इस वक्त एग्जिस्टिंग बिल्डिंग से है वो तकरीबन $8,000 से लेकर $10,000 तक का है, बिटवीन $8,000 to $10,000 का रेंटल पोटेंशियल है। और इसकी जो फ्यूचर
के अंदर इसके ऊपर आप जोनिंग का जो इस वक्त जोनिंग है और फ्यूचर में अगर आप इसको तोड़ के बनाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ प्राइम लोकेशन है, इसके ऊपर आप हाईवे कमर्शियल जोनिंग है, आप इसके ऊपर मोटेल, होटल, रिटायरमेंट होम, गाइस, रिटायरमेंट होम, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग. Plaza, there's no plaza serving the 2,000 houses which is there. There's no plaza serving that. You can have Wendy's, you can have Tim Hortons, you can have gas stations and multiple things. It's a 1/4 to 2 acre, यानी 1.25 acre की ज़मीन है with services on a urban zoning, beautiful lot, right, and a beautiful location right at the entrance of Kelderwood Empire project. Please call us for details. We'll sit on one-on-one and we can let you know. As long as you're eligible, we'll disclose everything to you and we can talk and we can plan something for you. Thank you very much. ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ स्टूडियो ਵਿੱਚ आने Thank you, ਲਈ। Rakhi. थैंक यू राखी, हमें स्टूडियो में बुलाने के लिए और सारे दर्शकों से आमना सामना कराने के लिए थैंक यू सो मच राखी। और सारे दर्शकों का धन्यवाद जो हमें देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। Thank you guys. Be safe. ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਹੁਣ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।